गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग विंग्स क्लास 4 इंग्लिश पार्ट 1 का लेसन 3 करेंगे। ठीक है। मैच द पिक्चर्स और सोर्सेस ऑफ फूड्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फूड आइटम्स मेड फ्रॉम ईच। मतलब खाद्य पदार्थों के स्रोतों के चित्रों को उससे बनी खाद्य सामग्री के साथ मिलान करना है हम लोगों को। ठीक है। जैसे यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब ये है बी हाइव। बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। बी हाइव से क्या होता मिलता है? हनी, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता से मधु मिलता है। ठीक है। ये है गाय। गाय का दूध से क्या बनती है ना? गाय मतलब मिल्क से क्या बनती है? स्वीट्स। मतलब गाय का दूध से मिठाई बनती है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? चाय का बागान है, मतलब टी गार्डन है। वहां से हम लोगों को चाय पत्ती लाके क्या बनती है? चाय बनती है, मतलब टी बनती है। तो बीहाइव से हनी, मिल्क से स्वीट्स और टी गार्डन से टी। ठीक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। व्हाट डू यू टेक इन योर लंच? आप लंच में क्या लेते हो? दोपहर का खाने में क्या करते हो? आई टेक रोटी और राइस। राइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं राइस खाती हूँ, यानी कि चावल खाती हूँ। इट इज मेड ऑफ डैश व्हीट और पैडी। तो पैडी मतलब हुआ धान। अगर चावल है तो चावल धान से बनती है। अगर मैं रोटी यहाँ पे लिखती तो ये व्हीट लिखना पड़ता, क्योंकि रोटी जो आटे से बनती है, आटा गेहूं से बनता है। ठीक है। There are many kinds of food you take throughout the day. Name of some of the foods are given in the box. तो यहाँ पे दिन भर में हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बॉक्स में ये फूड का नाम दिया है, जैसे एग, फिश, ब्रेड, राइस, मतलब अंडा, मछली, रोटी और चावल। Write the name of the food given in the box next to the clue it matches. One is done for you. तो क्या है ना, यहाँ पे वो लिखना होगा जो मेल खाने वाले सुराख के बगल में दिए गए बॉक्स में दिए गए भोजन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। यू एट मी इन लंच और डिनर। राइस, यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, मतलब राइस मतलब चावल जो है वो लंच में या डिनर में खाते हैं। ठीक है। आई लिव इन वाटर, मैं पानी में रहती हूँ। तो वो क्या हो सकता है? मछली। ठीक है। फिश, मतलब ये बॉक्स से लेके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। आई एम राउंड और स्क्वायर इन शेप, आई मेड ऑफ फ्लावर, यू ईट मी इन योर ब्रेकफास्ट। तो मैं क्या हूँ ना, मैं स्क्वायर शेप में भी आती हूँ और या राउंड शेप में आती हूँ। और मैं ये वाला कहाँ से मिलता है? मैदे से बनती है। ठीक है। तो यू एट मी इन योर ब्रेकफास्ट, मेनली इस चीज को ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में खाया जाता है। वो क्या है? ब्रेड। ठीक है। आई एम ओवल इन शेप विद अ येलो बॉल इनसाइड माय बेली, मतलब मैं ओवल शेप की हूँ। ठीक है। और वो मेरे पेट के अंदर क्या है? येलो कलर का एक बॉल है। मैं कौन सा चीज हो सकती हूँ? तो वो एक, यानी कि अंडा जो है वो ओवल शेप का होता है, डिम्बाकृत आकार के होते हैं और उसके अंदर में येलो कलर का जो है बॉल रहता है। ठीक है। तो उसे एक बोलते हैं। बाहर का पोर्शन एक का व्हाइट होता है, अंदर का पोर्शन जो होता है वो येलो होता है। नेक्स्ट, लेट्स रीड। Gauri is a little girl. She lives in a village of West Bengal. Her father is a school teacher. Every day she wakes up early in the morning and goes to the cow shed with her father to bring milk. तो गौरी एक छोटी बच्ची है। वह पश्चिम बंगाल के एक गांव में रहती है। उसके पिता एक स्कूल मास्टर है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ गौशाला में दूध लाने जाती है। गौरी likes to drink milk. She always pleads her mother to prepare some milk products. She likes रसगुल्ला very much. तो गौरी को दूध पीना पसंद है। वह हमेशा अपनी माँ से उस दूध से बना खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए विनती करती है। उसे रसगुल्ला बहुत पसंद है। In the last Puja vacation, she went to a food festival at a nearby town. Gauri was immensely happy exploring different kinds of food in that festival. She came to know that a variety of food items can be made from milk.
तो पिछले साल पूजा के अवकाश में वह पास के एक शहर में एक भोज महोत्सव में गई थी। गौरी उस उत्सव में तरह तरह के खाने की खोज में बेहद खुश थी। उसे पता चला कि दूध से कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जा सकती है। अब इस पैसेज जो हम लोग पढ़े उस रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Where does गौरी go early in the morning? तो गौरी सुबह जल्दी कहाँ जाती है? गौरी goes to the cow shed early in the morning. तो गौरी सुबह सुबह उठ के अपने पिता के साथ गौशाला जाती है। Where did Gauri go in the last puja vacation? In the last puja vacation, Gauri went to a food festival at a nearby town. तो पिछली साल पूजा की छुट्टी में गौरी पास के एक शहर में एक भोजन महोत्सव में गई थी। Why was Gauri happy in the food festival? भोजन महोत्सव में गौरी खुश क्यों थी? Gauri was happy in the food festival because she explored different kinds of food in the festival and she came to that a variety of food items can be made from milk. तो भोजन महोत्सव में गौरी खुश थी क्योंकि उसने महोत्सव में अलग अलग तरह के भोजन की खोज की और उसे पता चला कि दूध से कई तरह की खाद्य वस्तु बनाई जा सकती है। अब हम लोग एक्टिविटी 2 करेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या है? Fill in the blanks with the correct words from the passage you have read. मतलब हमारे द्वारा पढ़े गए गद्यांश में से सही शब्द से रिक्त स्थानों को पूर्ति करना पड़ेगा, मतलब खाली जगह को हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गौरीज फादर इज अ डैश, तो हम लोग पैसेज में क्या पढ़े थे? गौरीज फादर इज अ स्कूल टीचर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल टीचर। गौरी लाइक्स टू ईट रसगुल्ला। ठीक है, गौरी को क्या खाना पसंद है? रसगुल्ला। गौरी वेंट टू द फूड फेस्टिवल ऑन द लास्ट पूजा वेकेशन, तो गौरी फूड फेस्टिवल में कब गई थी? पिछले साल पूजा की छुट्टी में गई थी। अब एक्टिविटी 3, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स इन द पैसेज यू हैव रीड एंड राइट डाउन बिलो। तो अब हम लोग वहां पे जो पैसेज है वो पढ़ के हम लोग को क्या बैठाना है? प्रॉपर नाउन, यानी कि संज्ञा को पहचान करके बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या क्या थी उस पैसेज में? 2 वर्ड मैंने लिखा है उस पैसेज से, एक है गौरी और दूसरा है वेस्ट बंगाल। गौरी नाम है उस लड़की की, ठीक है, और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल एक राज्य का नाम है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द पैसेज एंड राइट डाउन द बिलो। और इसके साथ साथ हम लोगों को वो गद्यांश से क्या पहचान करना पड़ेगा? सर्वनामों का। तो वहां पे देखें शी और हर, ये 2 सर्वनाम वहां पे है, तो वहां से मैंने लिखा है चुन के शी और हर। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, रीड द लाइन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स, वन इज डन फॉर यू। तो ये सेंटेंस को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसी संज्ञा पर हम लोगों को क्या है? राउंड करना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर is a great poet. He was the son of Maharshi Devendranath Tagore. He was born in Kolkata. Rabindranath wrote many stories, poems, plays and songs. तो रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि है। वे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ ने कई कहानियां, कविताएं, नाटक और गीत लिखे। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं लिखी थी, अभी मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या क्या मतलब प्रॉपर नाउन्स है, यहाँ पे हम सर्कल करके दिखाएंगे। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है। इसको सर्कल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और क्या प्रॉपर नाउन है? कोलकाता। ये 3 प्रॉपर नाउन है, यानी कि संज्ञा है, ठीक है। तो इसको, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट अब एक्टिविटी 5 करेंगे। एक्टिविटी 5 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो है ये सही जगह पे क्या पूरा पूर्ति करना है, हम लोगों को सही सर्वनामों को पूर्ति करना है। ठीक है। इरिना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, यहाँ पे एक दे दिया गया है, शी बॉट इट फ्रॉम अ बुक फेयर। इरिना एक कहानी वाली किताब पढ़ रही है, वो ये किताब बुक फेयर से खरीदी थी। ठीक है। बी में है, रजत, गुरफान एंड आई वेंट टू सी अ मूवी लास्ट इवनिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। तो पिछले शाम को रजत, गुरफान और मैं मूवी देखने गई थी, और हम लोग भी जो है ये प्रोनाउन है, इट जो है प्रोनाउन है, हम लोग यह मूवी बहुत एंजॉय किए। ठीक है, बहुत मजे किए हम लोग। जादव, जीनत एंड जुबिन कांट स्पीक बंगाली, दे आर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। ठीक है। तो क्या है, ज्यादा जीनत और जुबिन ये तीनों को बंगला बोलना नहीं आता है, क्योंकि ये तीनों कहाँ से है, नॉर्थ बंगाल से है, मतलब बंगाल से नहीं है, वो लोग बंगाल के बाहर से है। नेक्स्ट है, विकास इज ड्राइंग अ पिक्चर, ही वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट इन फ्यूचर। तो विकास एक पिक्चर ड्रॉ किया है, वह बड़ा होके फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, एक आर्टिस्ट यानी कि चित्रकार बनना चाहता है। यहाँ पे ही जो है वो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है। सी शी लॉस्ट हर पेंसिल इन द क्लासरूम यस्टरडे, वो यस्टरडे को यानी कि कल एक अपना पेंसिल क्लासरूम में भूल गई थी। और जो है यहाँ पे प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 6 करेंगे। Read the passage and pick out the proper nouns and pronouns from it. Write them in the correct columns. One is done for you. तो ये जो पैसेज है इसे हम लोग को पढ़ना है, और इसमें से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और सर्वनाम को चुनना है, चुन के सही जगह पे भरना है, लिखना है। ठीक है। एक हम लोगों के लिए किया गया है। I am Ahona. I live in Krishnanagar, Nadia, with my parents. My grandparents live in Murshidabad. Last winter, we went to visit them. We took Sharbhaja, the famous sweet of Krishnanagar, for them. They were immensely happy to see us. तो ये जो है, ये सारे पैसेज से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रोनाउंस को लिखेंगे। एक किया हुआ है ओमना, लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन में, और प्रोनाउंस में आई किया हुआ है। बाकी का जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे जैसे कृष्णनगर, नदिया, ठीक है, मुर्शिदाबाद और शौरभजा, ये सारे वर्ड्स जो है ये प्रॉपर नाउन्स है। ये सारा हम लोग प्रॉपर नाउन्स के कॉलम में लिख लिए हैं। अब प्रोनाउंस में किया हुआ है, आई है, आई किया हुआ था माई, ठीक है, वी, देम और अस। ठीक है। ये सब जो है ये प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम है, हम लोग इस कॉलम में लिख दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 7 करेंगे। In the sentences given below, pronouns are in italics. Circle the nouns which the pronouns indicate. One is done for you. तो नीचे दिए गए वाक्य के उच्चारण थोड़ा जो है इटैलिक्स यानी कि तिरछा किया हुआ है। ठीक है। ये जो है जिन संज्ञाओं से सर्वनाम बोध कराते हैं उन पर हम लोग क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सर्कल करेंगे। अब जिसका वजह से ये सर्वनाम है वो नाउन सबको हम लोग सर्कल करेंगे। ठीक है। जैसे मिसेस मजूमदार इज अ डॉक्टर, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। तो मिसेस मजूमदार को फिर से रिपीट ना करके यहाँ पे शी लिखा गया है, तो ये शी प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन किसके लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है, मिसेस मजूमदार, सॉरी तो मिसेस मजूमदार के लिए वहां पे हम लोग सर्कल करेंगे। ठीक है। राजू एंड शायरा आर गुड फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर एवरी डे। तो राजू और शायरा बहुत अच्छा फ्रेंड्स है, वह एक साथ हर रोज खेलते हैं। ठीक है। वो दे को इटैलिक्स में किया हुआ है, मतलब राजू और शायरा जो है ये नाउन है, इसको हम लोग सर्कल करेंगे। आई हैव अ लिटिल सिस्टर, शी लाइक्स टू ईट सैंडविच। मेरा एक छोटी बहन है,
जो जिसे सैंडविच खाना बहुत पसंद है। तो शी किसके लिए यूज हुआ है? सिस्टर के लिए। तो ये नाउन को हम लोग सर्किल करेंगे। नेक्स्ट है सुमित एंड सुजय आर सन्स ऑफ मिस्टर दास, ही बाइज आइसक्रीम्स फॉर देम। तो सुमित सुजय किसका पापा है? सॉरी, सुमित और सुजय किसके बच्चे हैं? मिस्टर दास के बच्चे हैं। तो मिस्टर दास क्या किए हैं? मतलब वो आइसक्रीम खरीदे हैं उन लोगों के लिए। तो वो मिस्टर दास जो है के बदले में यहाँ पे ही यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए मिस्टर दास को हम लोग सर्कल करेंगे। अगर यहाँ पे देम भी इटैलिक्स में रहता तो सुमित और सुजय को भी करते हैं, लेकिन सिर्फ ही को इटैलिक्स में दिया गया है, इसलिए मिस्टर दास को हम लोग सर्कल किए। मिस्टर शर्मा lives in a bungalow. It is made of white marble. ठीक है, तो मिस्टर शर्मा बंगलो में रहते हैं, वो सफेद मार्बल से बना हुआ है। तो ईट के बदले में यहाँ पे बंगलो के बदले में ईट यूज हुआ है, तो बंगलो को हम लोग सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स लर्न देयर आर सम कॉमन नाउन्स वर्ड्स es is added to make them plural. A noun that denotes only one person or thing is said to be a singular number. A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जितने सारे ये कॉमन नाउन्स है। ठीक है, जब कोई भी वर्ड रहता है उसके साथ एस और ईएस अगर ऐड करते हैं वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, प्लूरल मतलब अनेक। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन मतलब एक पर्सन को जो इंडिकेट करता है, ठीक है, उसे सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और जो इंडिकेट एक से ज्यादा का पर्सन करते हैं उसे प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो सिंगुलर नंबर का जो वर्ड होता है उसके साथ एस या ईएस ऐड करने से वो प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। Change the number of the following words. Formation of plural noun from singular noun. Adding s to the singular noun. तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, ये सब में जैसे एस लग जाएगा वो प्लूरल हो जाएंगे। मतलब सिंगुलर मतलब यहाँ पे एक है और एस लगने के बाद ये एक से ज्यादा यानी कि अनेक हो जाएंगे। जैसे काउ, COW काउ, COWS काउस, BOY बॉय, BOYS बॉयज। मतलब बॉय मतलब लड़का और बॉयज मतलब लड़के, मतलब एक से ज्यादा लड़का होने से बॉयज लगाएंगे। वैसे ही फेयर, FAIR फेयर, FAIRS फेयर्स, गर्ल गर्ल्स, टॉय टॉयज। ये सारे वर्ड्स में एस लगा के वो प्लूरल यानी कि अनेक बन गए हैं। नंबर 2, एडिंग ES टू द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद S, SH, CH और X और Z। तो किसी वर्ड का अंत में अगर S, SH, CH, X और Z रहेगा तो उसके बाद में ES ऐड करने से वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। जैसे BOX बॉक्स, BOXES बॉक्सेस, DISH डिश, DISHES डिशेस। तो वैसे ही BENCH बेंच, BENCHES बेंचेस, GAS गैस, GASES गैसेस। ठीक है, नंबर 3 में है नाउन्स एंडिंग विद Y चेंजिंग Y टू I एडिंग ES सम केसेस। तो जो सब वर्ड में लास्ट में Y रहता है उसमें क्या होता है? Y चेंजिंग Y टू I देन एडिंग ES। मतलब लास्ट में जो Y रहेगा वो Y जो हो जाएगा I में हो जाएगा और उसके बाद ES ऐड होता है। वो कुछ कुछ केसेस में होता है। जैसे बटरफ्लाई, BUTTER बटर, FLY फ्लाई। तो बटरफ्लाई क्या होता है? बटरफ्लाइज हो जाता है। मतलब Y के बदले BUTTER बटर, FL Y के बदले में I हो जाएगा और उसके साथ साथ ES ऐड होगा। वैसे ही आर्मी, ARMY आर्मी, आर्मी का Y जो है चेंज होकर I हो जाएगा, उसके साथ ES ऐड होकर आर्मीज हो जा रहा है। COPI कॉपी का Y चेंज होकर COPIES, I हो जा रहा है Y हो जा रहा है I और ES ऐड हो रहा है। एज इट इज बेबी, BY baby, BABIES babies. 4. Sometimes for some nouns changing the vowels in the words. कभी कभी कुछ नाउन में वावल परिवर्तित होता है। तो कुछ कुछ चीज में क्या होता है? जो संज्ञा होती है वो चेंज होके वावल में परिवर्तित होती है। जैसे MOUSE माउस, माउस को प्लूरल में क्या हो जाएगा?
माइस, MICE माइस। अब यहाँ पे टूथ है, TOOTH टूथ, टूथ चेंज होकर टीथ हो जाता है, TEETH टीथ हो जाता है। MAN मैन, वो चेंज होकर MEN मेन हो जाता है। FOOT फुट, फुट चेंज होकर FEET फिट हो जाता है। 5. Nouns ending with FE are changed into BES. F is changed to B and ES is added. तो लास्ट में जो F ही रहेगा वो चेंज होके VES हो जाता है। ठीक है, मतलब F जो चेंज होके V हो जाएगा, लास्ट में ES ऐड होगा। ठीक है, जैसे KNIFE नाइफ, नाइफ चेंज होके हो गया, F चेंज होके हो गया V और ES ऐड हुआ, KNIVES नाइफ्स। WIFE वाइफ, WIVES वाइफ्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 9 करेंगे। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, 1 इज डन फॉर यू। मतलब सही विकल्प पर हम लोगों को निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक किया हुआ है, जैसे द बॉय और बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे बॉयज में टिक दिया हुआ है क्योंकि ये आर है, आर यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, और इज यूज होता है सिंगुलर के साथ। यहाँ पे अगर इज रहता तो होता द बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, चूंकि ये प्ले ग्राउंड, चूंकि ये बॉयज है तो यहाँ पे आर है। ठीक है, वैसे द मैन और मेन इज ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे चूंकि इज है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, द मैन इज ड्राइविंग द कार। अगर आर होता तो करना पड़ता द मेन इज ड्राइविंग, सॉरी मेन आर ड्राइविंग द कार हो जाता। ठीक है, वैसे माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस डिशेस फॉर लंच। ठीक है, तो बहुत सारे डिश बनाई है मम्मी, तो डिशेस हो गया है। एक खाना बनाती है तो क्या होता है, डिश होता। आई सॉ मेनी मंकी और मंकीज इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे मेनी है मतलब एक से ज्यादा है, तो मंकी नहीं होगा, वो मंकीज होगा, प्लूरल होगा। इन द फॉरेस्ट, मैंने बहुत सारे मंकीज को, बंदरों को जंगल में देखा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 10, fill in the blanks with correct singular plural form of nouns, 1 is done for you। मतलब क्या होता है, संज्ञा के सही एक वचन और बहुवचन रूप से खाली स्थानों को हम लोगों को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना पड़ेगा। शिवम हैज मेनी, क्या होगा, टॉय यहाँ पे बहुत सारा है तो टॉयज हो जाएगा। नो डैश वॉज अवेलेबल इन दैट होटल, तो नो रूम वॉज अवेलेबल। अगर वेर यहाँ पे होता तो समझ में हम लोगों को रूम्स लिखना पड़ता, नो रूम्स वेर अवेलेबल। ठीक है, द डैश गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क। ही केप्ट ऑल डैश इन द बुक सेल्फ, अब वो सब बुक को बुक सेल्फ में रखा है, तो वो सब बुक तो एक बुक नहीं हो सकता, तो वो बुक्स हो जाएगा, प्लूरल, POOKS बुक्स। डैश मूव्स राउंड द सन, अर्थ, अर्थ एक ही है दुनिया में, एक से ज्यादा अर्थ यानी कि पृथ्वी नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ होगा। दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर लेडी, या लेडीज होगा तो लेडीज होगा, क्योंकि दीज सीट्स मतलब ये प्लूरल में है, मतलब बहुत सारे सीट्स है, वो लेडीज लोगों के लिए, औरतों के लिए रिजर्व किया हुआ है। द डियर इज रनिंग इनटू द बुशेस होगा, मतलब डियर कहाँ घुस गई है, झाड़ियों के अंदर, तो झाड़ियों यानी कि वो प्लूरल होगा, अनेक फॉर्म होगा, अनेक होगा, मतलब बुशेस वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब है वर्ड ट्रोव यानी कि शब्दकोश। शब्दकोश में यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, वहां पे सिलेबिक डिविजन मतलब किस तरह से उच्चारण करेंगे हम लोग वो दिया हुआ है, और इसका यूसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो दिया हुआ है, और ये जो है मीनिंग या सिनोनिम्स, इसका मतलब इंग्लिश में और हिंदी में दिया हुआ है। ये क्या है, वैकेशन, तो वैकेशन क्या है, VACATION, वैकेशन, इसका सिलेबिक डिविजन क्या हो, VACATION, सन, वेकेशन। आई विजिटेड दार्जिलिंग इन द समर वेकेशन। ठीक है, तो इसका यूसेज हम लोग इस सेंटेंस में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब
मीनिंग क्या है इसका? लॉन्ग हॉलीडेज यानी कि लंबी छुट्टी। अब वर्ड्स में क्या है? हर्टी, HEARTY, हर्टी। तो HEART हर्ट, वाई ए हर्टी। पीपल गेव हिम अ हार्टी रिसेप्शन। ठीक है, तो इसका हार्टी का मतलब क्या है? कॉर्डियल, फ्रेंडली यानी कि आंतरिक। गेज्ड, GAZED, गेज्ड, द गर्ल गेज्ड एट द बर्ड। मतलब गेज्ड का मतलब क्या है? स्टेयर्ड और लुक्ड फिक्सली मतलब आंख गड़ाकर देखना। ठीक है, लगातार देखना जो होता है ना, उसे कहते हैं गेज्ड। इमेंसली, IMENSE, इमेंस, LYD, इमेंसली। माई मदर लव्स मी इमेंसली। इमेंसली मतलब ग्रेटली यानी कि बहुत ज्यादा, अत्यंत। मेरी मम्मी मेरे से अत्यंत प्यार करती है, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है। cousin, 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 my cousin is very good। तो cousin का मतलब क्या होता है? चाइल्ड ऑफ वंस आंट और अंकल, मतलब मामा का लड़का, चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, इसे क्या कहा जाता है? कजन कहा जाता है, मतलब ममेरा, चचेरा, मौसेरा भाई। ठीक है। प्रोस्पेक्ट, PROS, PECT, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होगा? यूजेस, नीलू डज अ जॉब विद गुड प्रोस्पेक्ट। मतलब प्रोस्पेक्ट मतलब होता है पॉसिबिलिटी और चांस, मतलब सफल होने की संभावना। फिर है डिलीशियस, DEDLICIOUS, डिलीशियस। माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट। डिश, DISH, डिश, डिश। आई लव टू ईट एन इंडियन डिश, मतलब फूड आइटम्स, कोई विशेष व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं ना? डिश बोलते हैं। Courtyard, COURT, court, YARD, yard, courtyard. We have a big courtyard in our house. Courtyard मतलब क्या है? An open space in front of a house. ठीक है, यानी कि आंगन, घर के सामने में जो खुला जगह रहता है उसे कहते हैं। फिर है वास्ट, VAST, वास्ट। आवर स्कूल हैज अ वास्ट प्लेग्राउंड, मतलब वाइड, इमेंस, विस्तीर्ण, विशाल। तो वास्ट का मतलब क्या है ना? वाइड, इमेंस, विस्तीर्ण यानी कि विशाल। ठीक है, बहुत बड़ा। डेवलप्ड, DE डे, BEL वेल, OPET ऑप्ट, डेवलप्ड। फॉर्म डेवलप्ड हिज इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर। तो डेवलप का मतलब क्या होता है? इवॉल्व या विकसित। ठीक है। ग्लोइंग, GLOW, ग्लो, ING, ग्लोइंग। द सन इज ग्लोइंग इन द स्काई। ग्लोइंग का मतलब है ब्राइट यानी कि उज्जवल। ठीक है। SNAC के स्नैक, स्नैक का मतलब क्या है? स्नैक का यूसेस क्या है? आई लाइक टू टेक स्नैक्स इन द इवनिंग, मतलब लाइट फूड, मतलब अल्पहार, मतलब शाम के टाइम में जो हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं उसे स्नैक्स बोलते हैं। Quiet, QUIET, quiet। We should remain quiet in our class। तो quiet मतलब साइलेंट या शांत और निस्तब्ध। Memorable, MEMORABLE, memorable। My last birthday was memorable to me। Memorable मतलब अनफॉरगेटेबल यानी कि स्मरणीय। ठीक है, ना भूलने वाला। Explode, EXXPLORED, explode, explode। The boys explored the garden। तो एक्सप्लोर का मीनिंग क्या होगा? टर्न इनसाइड आउट, लुक्ड इनटू क्लोजली, मतलब अनुसंधान करना या पता लगाना। ठीक है, आज इतना ही तक। थैंक यू।